हेलो माय डियर फ्रेंड, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना, अगर आपको इस तरह के इंटीग्रेशन दिखें कि मीन्स जो ये आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है या पॉलिनोमियल जो भी लिखा गया है, अगर वही हमारा सेम फंक्शन के अंदर भी है, मीन्स वही सेम फंक्शन हमारे इस वाले इंटीग्रेंड वाले फंक्शन के लिए डोमेन का काम कर रहा है, आप क्या करोगे, इसको कुछ और वेरिएबल, नेक्स्ट वेरिएबल मान लो कि जेड इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. Now after all, if you find the integration, then put the value of z. Okay, तो आप यहाँ पर log of z dz, अब आपको पता है यार कि कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो है नहीं कि जिसका हमें डायरेक्ट फार्मूला पता हो, आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ बाई पार्ट लगाते हैं। क्या करेंगे कि इस फंक्शन का तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसका कोई फार्मूला जानते नहीं। यहाँ पर हम अपनी तरफ से 1 जो है मल्टीप्लाई में मान लेंगे, ठीक है। और आप 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस 1 का करेंगे इंटीग्रेशन और उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, मतलब बाई पार्ट वाला रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। 1 का आप इंटीग्रेशन करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा जेड मल्टीप्लाइड विथ नेक्स्ट फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, माइनस। अब फिर आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते थे उसका करोगे डिफरेंशिएशन, तो 1/z हो जाएगा इंटू 1 का आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो z हो जाएगा इंटू dz। ये z से z आपका कैंसिल हो गया, आ गया आपका क्या, z log z माइनस 1 का इंटीग्रेशन z प्लस c। अब इस z की वैल्यू उठा के रख दो, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 log ऑफ z। ठीक, log ऑफ z की जगह क्या लिख सकते हो, वही जो आप लिखे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक, माइनस ये जेड मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका क्या है, आंसर है। आप इसको एक तरीके से और जो है सॉल्व कर सकते हो, कैसे। अब आप क्या करो ना, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर इसका जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन दिया हो, नीचे ना पता हो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखना, एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल अंदर दिखेगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो आप क्या करिए ना, इसमें अगर dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस dx को आप सेपरेट रहने दीजिए। अब देखिए, शायद आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद dx। अब इसका आप जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो आपको पता है, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद dx हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन के जगह पे ये किसके इक्वल आया है, ये इसकी वैल्यू है, किसकी है, इसकी है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, अब आप इसके प्लेस पे जो है इसको लिख दो, तो आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा अभी पता चल जाएगा। क्या आया था, 2x प्लस 1 dx। आपको पता होगा कि इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया गया। तो अगर आप इसको t मान लो, t इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपको देखोगे कि dt इक्वल टू आ जाएगा 2x dx, 2x प्लस 1 इंटू dx। तो आप देख रहे हो ना, यानी इतने को जो है आप क्या मान सकते हो, dt मान सकते हो, और इसके प्लेस पे t रख सकते हो। तो ये आपका आ गया log t dt। और ये तो आप अभी सॉल्व करके देखे हो, लास्ट में जब सॉल्व कर दोगे वही log z dz था तो वहाँ log t dt था, तो यही आ जाएगा, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट आप जो है इसका, अगर इंटीग्रेशन पता है log ऑफ x या log z का आपका इंटीग्रेशन पता है, आप उसका डायरेक्ट एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट आंसर लिख के उसमें z के प्लेस पे या जो भी वेरिएबल था x वगैरह उसके प्लेस पे आप इसको रख दो, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, ओके, थैंक यू।